याद रखना नेल्सन, आज के बाद यदि हमने तेरा चेहरा भी देख लिया तो वो तेरे जीवन का अंतिम पल होगा। ये लक्ष्मी बाई का मां दुर्गा को दिया हुआ वचन है। इस तलवार को छूकर अपवित्र मत कीजिए श्रीमंत। तात्या गुरु आप? हाँ मैं। ये तलवार वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई की है श्रीमंत, हमारी बाई साहब की। इसे वापस रख दीजिए। एक गुरु की तलवार अपने शिष्य की गर्दन पर? क्षमा कीजिएगा श्रीमंत, आपके इस क्रूर आचरण ने हमें विवश कर दिया। तो फिर आइए। इस समय हम आपका मान नहीं रख पाएंगे, चले जाइए यहाँ से। और हम भी यहाँ केवल बाई साहब के ही नहीं बल्कि धरती माँ के दुश्मन को दंडित करने आए थे। श्रीमंत, अब भी समय है, भाई साहब से क्षमा मांग लीजिए। उनकी दृष्टि में आपका बहुत सम्मान है, वो आपको बड़े भाई से भी ज्यादा मानती है। बस तात्या गुरु, हमने आपको बोलने का अवसर इसलिए दिया कि आप हमारे गुरु रहे, अन्यथा अभी आपको बंदी बनाकर कारागार में डलवा देते। ईस्ट इंडिया कंपनी का शत्रु हमारा शत्रु होगा। धिक्कार है हमारे ऐसे रण कौशल पर जो हमने इसे ऐसे व्यक्ति को सिखाया। इससे पहले कि एक शिष्य अपने गुरु की गरिमा भूल जाए, आप यहाँ से चले जाइए, कहीं हमारा धैर्य न समाप्त हो जाए। और मेरी तलवार भी खून की प्यासी हो रही है। Where's नाना साहब? नाना साहब कहाँ हैं? What's going on? कुछ नहीं। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पूरे जीवन में मैंने कभी इस तरह की व्यवस्था नहीं देखी। तात्या जी, क्या कहा नाना साहब ने? क्या बताएं क्या कहा उन्होंने। हमारे श्रीमंत नाना साहेब पत्थर हो चुके हैं, पत्थर। लेकिन वो बस अब किसी से कोई संपर्क नहीं। अब जो भी करना है केवल हमें ही करना है, केवल हमें। झलकारी के होते हुए हमारी महारानी देवी को कुछ नहीं होगा। नहीं झलकारी, अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो। लेकिन कल वो उन्हें फांसी देने वाले हैं और मैं यहाँ देखती रहूंगी। धिक्कार है। उनकी जगह फांसी पर चढ़कर अपनी देवी के उपकारों का ऋण चुकाने का इससे अच्छा अवसर कब मिलेगा। झलकारी, आप धैर्य रखिए। ना तो हम आपको फांसी पर चढ़ने देंगे और ना ही कोई हमारी बाई साहब को कोई फांसी पर चढ़ा सकता है। हमें कसम है देवी मां की, इन फिरंगियों को इनके घृणित उद्देश्य में सफल नहीं होने देंगे हम।
कुछ जड़ी बूटियां हैं जो हम सदैव अपने पास रखते हैं। आप इन्हें ले लीजिए। शीघ्र ही आपके घाव भी भर जाएंगे और दर्द भी समाप्त हो जाएगा। महारानी साहब, नेवालकर वंश कभी विश्वास के योग्य था ही नहीं। ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को बंदी बनाने का आदेश देती है। झांसी की रानी बंदी, जकड़ लो इसे बेड़ियों में। हम इसे जंजीरों में जकड़े हुए देखना चाहते हैं। रुको देवी, रुको देवी। लक्ष्मीबाई, नहीं नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई, हम जैसे गिरी हुई नीच स्त्री को जिंदा क्यों छोड़ा तूने? उन्हें हमेशा तेरा अपमान किया, तेरी हत्या करने का कोई मौका नहीं छोड़ा हमने, परंतु उसके पश्चात तूने हमेशा बहन जैसा व्यवहार बनाए रखा हमारे साथ। किस मिट्टी की बनी है तू? उसी मिट्टी, उसी धरती जहां आपने जन्म लिया है। आपने हमें स्वार्थी कहा था ना? है हम स्वार्थी, बहुत स्वार्थी हैं हम, परंतु हमारा स्वार्थ अपनी इस धरती से इन धूर्त फिरंगियों को सदैव के लिए मिटा देने का है। आप देंगे हमारा साथ? कौन हो तुम? कोई प्रश्न मत करना। मैं यहाँ लक्ष्मीबाई को छुड़ाने के लिए और तुम सबकी सहायता करने के लिए आया हूँ। कैसे उन्हें स्वतंत्र किया जाएगा ये मैं बताऊंगा। मैं यहाँ से निकलना होगा। कुछ नहीं होगा मैं, कुछ भी नहीं होगा मैं। ये धूर्त फिरंगी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लक्ष्मीबाई को मारने का केवल सपना देख सकते हैं। कई बार इन्होंने हमें मारने का षड्यंत्र रचा, परंतु ये उसमें असफल रहे, क्योंकि नियति हमारे साथ थी। जिस दिन हमें आभास हो गया कि नियति हमारे साथ नहीं है, हमारी मृत्यु हमारे निकट होगी। भाई साहब, बातें करो आप इतनी अचूक सुरक्षा को भेद कर यहाँ तक कैसे पहुंचे? भाई साहब, बस इतना समझ लीजिए कि आपके द्वारा फैलाई गई क्रांति की आग सबके दिलों में जल रही है। हर कोई अपने ढंग से सहयोग देने का प्रयास कर रहा है भाई साहब। चलिए
यहां से शीघ्र चलिए। चलिए। नहीं भाई साहब, ये अभी नहीं जाएंगी, ये यहीं रहेंगी। परंतु ताते गुरु, भाई साहब, ये यहां रहेगी, महारानी लड़ाई सरकार के साथ, ताकि आप पर किसी को कोई संदेह ना हो। अब समझ में आया, तुमने एक बार फिर से हमें अपना रेडी बना लिया झलकारी। नहीं महारानी साहब, आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। हम शीघ्र ही आप दोनों को यहाँ से निकाल लेंगे, परंतु उसके पहले हमें अपनी झांसी को छुड़ाना है, और उसके लिए नेल्सन का मरना बहुत आवश्यक है।